हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आजकल लोग ईश्वर के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है कि वो है, कोई कहता है कि वो नहीं। कोई कहता है कि वो सुनता है, कोई कहता है कि वो नहीं सुनता है। कोई कहता है कि मैंने तो ईश्वर से ये मांगा था, मेरा तो पूरा हो गया। और कोई कहता है कि मैं तो इतने साल से पूजा कर रहा हूं लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं, आपके भीतर विश्वास की कमी है, आपके भीतर शंका है, आपका समर्पण सच्चा नहीं। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, यही तो शंका है। मैं इतने दिन से नित्य भगवान से मांग रहा हूं लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, यही तो शंका है। जिस दिन शंका नहीं होगी ना, समर्पण हो जाएगा, उस दिन दुख भी आपके जीवन में आएगा तो आप कहेंगे कि मेरे ईश्वर ने भेजा है, मैं इसका भी स्वागत करूंगा। यही समर्पण होता है। और रही बात दर्शन की, तो दोस्तों यकीन मानना, ईश्वर का दर्शन पाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। दर्शन तो दुर्योधन रोज करता था, शकुनी रोज करते थे, पितामह भीष्म रोज करते थे, गुरु द्रोण रोज करते थे, 100 के 100 कौरव रोज करते थे। उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को देखा है, साक्षात श्री कृष्ण से बातें की हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। क्या हुआ दुर्योधन का, क्या हुआ शकुनी का, क्या हुआ बाकी कौरवों का, क्या हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षसों का, आपको सब पता है। यदि दर्शन मात्र से जीवन बदलता तो उनका भी बदल जाता। दर्शन से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलने के लिए ईश्वर को समर्पण देना होता है, संपूर्ण समर्पण, बिना शंका के। आप भले ही कितना भी मंदिर में जाओ, कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी आराधना करो, लेकिन आपके मन में संभाव नहीं है, समर्पण नहीं है, स्वीकार्य भाव नहीं है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। आप कुछ देर के लिए ईश्वर से बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वार्थवश उनके सामने बैठते हैं, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं, और उस पूजा पाठ के बाद नित्य कर्म में आप किसी को दुत्कारते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी की आत्मा को आहत करते हैं, तो यकीन मानना वो पूजा पाठ करने वाला समय, वो मंदिर जाने वाला समय व्यर्थ है। वैसे ही जैसे दुर्योधन था, वैसे ही जैसे सारे कौरव थे। धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, धृतराष्ट्र अंधे थे पुत्र मोह में। धृतराष्ट्र इसलिए अंधे थे कि साक्षात स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे पर उनको दिखाई नहीं देते थे। दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े होते थे पर उनको दिखाई नहीं देते थे। धृतराष्ट्र भी श्री कृष्ण से बात करते थे, दुर्योधन भी बात करते थे, रोज दर्शन करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये भगवान श्री कृष्ण है। उनके जीवन में कोई असर नहीं था। असर कैसे होगा? जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि भगवान ने हमें यहां क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, हमें क्या करना है। यहां इस खूबसूरत यात्रा में यदि हम आते हैं तो जब हम वहां से निकलते हैं ना, तो भगवान हमसे कह के भेजते हैं कि संपर्क में रहना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि हम संपर्क में रहें। हम क्या करते हैं? जब दुख आता है तो मंदिर पहुंच जाते हैं। कोई हमें बताता है कि इस तरह से पूजा कर लो, ये विधि विधान कर लो, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, उस विधि विधान पर विश्वास। हमें ठाकुर जी पर भरोसा नहीं है, अपनी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों पर भरोसा है।
हम ठाकुर जी पर विश्वास नहीं रखते, अपनी कुंडली पर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं अपने ग्रहों पर, नक्षत्रों पर। ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। जब ठाकुर जी पर विश्वास हो जाएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। वो बात यह है कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं ठाकुर जी। सारे ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ, सारे देवी देवता, सब कुछ, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, मेरे ठाकुर के सामने नतमस्तक होता है। जो आप बरसाना जाते हो ना, वृंदावन जाते हो, वो जो अटारी जिस पर आप खड़े होकर के सारे बरसाना को देखते हो, वो वृंदावन की भूमि जिस पर आप घूमते हो, वो साधारण नहीं है। सारे देवी देवता वहीं घूमते हैं, अनंत ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र सब वहीं घूमते हैं, और हम भरोसा कर लेते हैं बाकी सब चीजों पर और कहते हैं कि भगवान सब ठीक करेगा। आप कभी अपने आप को टटोलिएगा। आप सच में ठाकुर जी के भक्त हैं तो आपको ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप किस ठाकुर जी को देखना चाहते हैं, कैसे दर्शन करना चाहते हैं? ठाकुर जी को सच में देखना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सबके भीतर समाहित हूं, तू सबके भीतर मुझे देख। जिस दिन आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा, सबके भीतर कृष्ण दिखने लग जाएंगे, सबके लिए संभाव हो जाएगा, सबके भीतर ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे, तो यकीन मानना आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि सबके भीतर कृष्ण है। क्या आप कृष्ण से ईर्ष्या करना चाहेंगे? आप किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि सबके भीतर कृष्ण है। क्या आप कृष्ण को दुख देना चाहेंगे? आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि सबके भीतर कृष्ण है। क्या आप कृष्ण से नफरत करना चाहेंगे? जिस दिन आप सबके भीतर उनका दर्शन करेंगे तो सच मानना आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आपको जब भी आवश्यकता होगी, इस यात्रा में जब भी आप अकेला महसूस करेंगे, आप कमजोर महसूस करेंगे, आप डरेंगे, आप घबराएंगे, तो वही सारे जीव जिनके भीतर आप कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण रूप में आपके पास आएंगे, आपकी मदद करेंगे। जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, दुख में आपके साथ खड़ा होता है, आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, आपको संदेश भेजता है, आपकी स्थिति जानना चाहता है, आपका हालचाल जानना चाहता है, आपसे पूछता है कि आपने भोजन किया कि नहीं किया, वही कृष्ण है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हम सब कृष्ण को नकार देते हैं। जो लोग हमें संदेश भेजते हैं, जो लोग हमें फोन करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इन लोगों को तो हम जानते हैं, बाद में बात कर लेंगे। हम कहीं मीटिंग में बैठे हैं और मां का फोन आता है तो फोन काट देते हैं, हम सोचते हैं कि बाद में बात कर लेंगे। पिता पूछना चाहते हैं कि बेटा आप कैसे हो, आपका हालचाल क्या, आपने भोजन किया कि नहीं किया, हम उनका फोन काट देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मीटिंग जरूरी है, हम बाद में बात कर लेंगे। आप यकीन मानना, ऐसी किसी भी आत्मा को जो आपसे संपर्क करना चाहती है, यदि आप टाल रहे हैं तो आप कृष्ण को टाल रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ, इर्द गिर्द, जो हमने सुना है कि कण कण में कृष्ण विद्यमान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, यदि वैसी अनुभूति करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि आपको चारों तरफ श्री कृष्ण दिखाई दे, आपको दर्शन हो, तो पहले आप अपने मन को वैसा बनाइए जैसा कृष्ण चाहते हैं। संभाव में आ जाइए। जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनकी मदद कीजिए। जब आप संपूर्ण जगत से प्रेम करने लगेंगे तो आपको श्री कृष्ण को कहीं नहीं देखना। आप जब अपने आप को आईने में देखेंगे
तो आपको आप नहीं दिखाई देंगे, श्री कृष्ण दिखाई देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण हम सबके भीतर है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हर जीव श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हर जीव, क्योंकि उनका अंश है, हर जीव के निर्माता वो हैं। तो श्री कृष्ण चाहते हैं जिस तरह से मैं सारी सृष्टि को, अनंत ब्रह्मांड को प्रेम करता हूं, उसी प्रकार हर जीव सारे ब्रह्मांड को प्रेम करे, अनंत ब्रह्मांड को प्रेम करे, हर जीव को प्रेम करे, हर जीव के बारे में सोचे, किसी को दुत्कारे ना, किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी को दुख ना दे, किसी को परेशान ना करे, सबसे प्रेम करे, सबको सम्मान दे। यदि आप किसी को अपमानित कर रहे हैं तो यकीन मानना आप किसी और को अपमानित नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि आप किसको अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि सबके भीतर जो सांसें चल रही हैं, जो भी सजीव है, जो भी निर्जीव है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। तो कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच लें कि आप कर किसके साथ रहे हैं। फिर कोई उम्मीद ना रखें कि आपके जीवन में सब कुछ सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। सब कुछ सरल और सहज करना चाहते हैं तो पहले सरल और सहज हो जाइए। मैं सच कहता हूं, जिस दिन आप श्री कृष्ण के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं तो इस मस्तक में चल रही हर पीड़ा, हर दुख, हर समस्या, हर मुसीबत, हर शंका, हर द्वेष सर झुकाते ही श्री कृष्ण के चरणों में आ जाएगा, और श्री कृष्ण अपने चरणों से रोंद देंगे उस हर मुसीबत को, हर संकट को। क्या आप जानते हैं कि आप कितने शक्तिशाली पिता की संतान हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको ये सारी सृष्टि वसीयत में मिली है? क्या आप जानते हैं कि आपके पिता ने आपके जन्म लेने से पहले आपकी मां के स्तनों में आपके दूध का इंतजाम कर दिया था? क्या आप जानते हैं कि आपके पूरे जीवन को उसने निर्धारित कर रखा है? यदि जीवन में कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, तो यकीन मानना आपका जीवन तो बड़ी सरलता से निर्धारित किया गया है। उस कठिनाई को जन्म देने वाले आप हैं। तो इसलिए सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, समर्पण भाव में आ जाइए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।